आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 80% की छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य इतना रुपया है, यानी ये विक्रय मूल्य है। छूट देने के बाद वो इतना में बिक जाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 48% का लाभ होता है। कहा जा रहा है ओवन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या जा रहा है, इतना में बिक रहा है, यानी विक्रय मूल्य का मान दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान पूछा जा रहा है, यानी कि किसी तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान हम लोग के पास हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अब इसका अनुपातिक मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कहा जा रहा है कि लाभ कितने का हो रहा है, 48% का। 48% लाभ का मतलब क्या हुआ, 48% लाभ का मतलब हुआ यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो उसको कितना में बेचा जाएगा, 48 ज्यादा करके, यानी 148 में। अब इसको काट करके हम लोग अनुपात में बदल देंगे तो कितना बार में जाएगा हम लोग का, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी कि यदि हम लोग का क्रय मूल्य 25 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 37 अनुपात में। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का क्रय मूल्य जो भी होगा वो 25 से कटने वाला ही होना चाहिए। तो पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो कि हम लोग का 25 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर 1, 17,500 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17,500 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 64% की छूट देने के बाद एक कूलर इतना रुपया में बिक जाता है, यानी ये हम लोग का क्या है, विक्रय मूल्य एसपी है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। ज्ञात कीजिए कूलर का क्रय मूल्य कितना था। तो क्या करेंगे, पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, दिया गया है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान यदि ज्ञात कर सकते हैं तो इसको हल करना आसान हो जाएगा। अब ये आएगा कहाँ से, तो यहाँ कहा जा रहा है कि 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब यदि क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 ज्यादा, 120। अब इसको हम लोग अनुपात में बदलेंगे, 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 6 दूना 12, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान जितना आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो भी क्रय मूल्य होगा वो 5 से कटने वाला ही होना चाहिए। इस पूरे ऑप्शन में हम लोग का एक ही ऑप्शन है जो कि 5 से कट रहा है, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य 15,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है। लाभ की उम्मीद है, यानी लाभ लेना है। कहा जा रहा है यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय इतना थी, यानी वो इतना में बेच रहा है सामान को, एसपी दिया गया है, उसका लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ दिया गया है, बोल रहा है एग्जैक्ट रुपया में लाभ कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग से लाभ पूछ रहा है, और लाभ पूछ रहा है यानी क्या क्या होना चाहिए हम लोग के पास, क्रय मूल्य जितना में खरीद रहा है, विक्रय मूल्य जितना में बेचेगा, और दोनों का अंतर ही तो लाभ होता है। यानी लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपातिक मान हम लोग के पास यदि आ जाए तो इसको हल करना आसान हो जाएगा। अब अनुपातिक मान कैसे आएगा, तो यहाँ कहा जा रहा है 30% का लाभ हो रहा है। 30% लाभ का मतलब यदि किसी वस्तु को 100 में खरीदा गया होगा तो कितने में बेचा जाएगा, 30 ज्यादा में, 130 में। अब इसको अनुपात बदल लेंगे हम लोग, 0 से 0 गया, यानी कि यदि क्रय मूल्य 10 तो विक्रय मूल्य 13, लाभ कितने का हो जाएगा, ये हम लोग का अनुपातिक मान है। 13 में से 10 को घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ हो गया हम लोग का 3। लेकिन ये 3 किसमें लाभ है, अनुपात में। क्यों, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अनुपातिक मान है, इसलिए लाभ हम लोग का 3 जो होगा वो 3 का अनुपात में लाभ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो भी लाभ होगा वो 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो पूरे ऑप्शन को चेक करेंगे हम लोग, 7 6 13, 9 3 12 22, ये 3 से नहीं कटेगा। 8 7 15 6 21, 3 से कट जाएगा। 6 6 12 7 19, 3 से नहीं कटेगा। 8 6 14, 3 से नहीं कटेगा। यानी 3 से कटने वाला हम लोग का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 678 रुपया। तो कह सकते हैं लाभ कितना हो जाएगा, 678 रुपया। लेकिन इसको हम लोग चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना करके एग्जैक्ट इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब किसी दो ऑप्शन में, यानी किसी न किसी दो ऑप्शन में 3 से कटने वाला आ जाएगा, तब वैसा हम लोग करेंगे। या फिर इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा एग्जैक्ट।
यहाँ हम लोग का विक्रय मूल्य कितना आया है 13, लेकिन ये विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 29 38। तो कह सकते हैं हम लोग 13 का मान 29 38, यानी अनुपात में विक्रय मूल्य इतना, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। अनुपात में विक्रय मूल्य हम लोग का 13 आया, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट विक्रय मूल्य इतना है। तो कह सकते हैं कि 13 का मान 29 38 है। हम लोग को किसका मान निकालना है, अनुपात में लाभ इतना आया है, यानी कि 3 का मान कितना होगा। तो उसके लिए 1 का मान निकालेंगे, 13 एकम 13, 13 दूना 26, कितना बच जाएगा हम लोग का 3, 33 हो जाएगा। 13 दूना 26, 6 3 9 13 6 78, 1 का मान इतना आ गया। 1 अनुपात का मान इतना, तो यहाँ आया अनुपात में कितना 3 लाभ। तो 3 का मान कितना 3 से गुना कर देंगे, 36 18 में 1 22 से 66 167, एग्जैक्ट हम लोग का रुपया में भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब एक से अधिक ऑप्शन में 3 से कटने वाला होगा तब। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक स्टूल को इतना रुपए में बेचने पर हुआ लाभ इतना रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यानी इतना में बेचने पर कितना लाभ होगा, उतना ही लाभ होगा जितना कि इतना में बेचने पर हानि हुआ होगा उसका 20% अधिक। यानी कि इतना में बेचने पर जितना हानि हुआ होगा उससे 20% अधिक लाभ होगा इतना में बेचने पर। तो कहा यह जा रहा है 50% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सीपी और एसपी का अनुपातिक मान ज्ञात कर लेंगे। अगर ये आसानी से आ जाता है तो ठीक, नहीं तो इसको लॉन्ग प्रोसेस हम लोग बना सकते हैं। कहा जा रहा 50% का लाभ, 50% लाभ का मतलब 100 का सामान कितना बिकेगा 50 अधिक में, यानी 150 में। अब इसको हम लोग अनुपात में बदल देंगे, तो ये हम लोग का 25 चौक 100, 25 छक्का 150, यानी विक्रय मूल्य, क्या बोला विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 6 से कटने वाला होना चाहिए। अब यदि एक से अधिक ऑप्शन में 6 से कटने वाला होगा तो इसको हम लोग डिटेल में बनाएंगे, नहीं तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 6 से कटने वाला, 7 1 8 5 13 नहीं कटेगा, 7 1 8 8 4 12, 12 8 20। 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 6 से कटने का मतलब है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। इसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग का अनुपात में मान गलत आया है, ये और भी कटेगा। जीरो से जीरो गया हम लोग का, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी एग्जैक्ट अनुपातिक मान जो होगा 2 और 3 होगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हम लोग का विक्रय मूल्य होगा वो सिर्फ 3 से कटने वाला होना चाहिए, यानी 3 से कटने वाले को चेक करेंगे, न कि 2 से कटने वाले को। तो 7 1 8 8 5 13 नहीं कटेगा, 7 1 8 4 12, 12 8 20 नहीं कटेगा, 7 1 8 8 5 13 14 3 से नहीं कटेगा, 7 1 8 8 4 12, 12 9 21, 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7,149 रुपया। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तब, अगर एक से अधिक ऑप्शन में 3 से कटने वाला मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग डिटेल में बना सकते हैं। बना लेते हैं, हम लोग का दूसरा तरीका क्या होगा। तब क्या करेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे पहला विक्रय मूल्य दूसरा विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि यहाँ हम लोग 3 से कटने वाला चेक किए। यदि एक से अधिक ऑप्शन में 3 से कटने वाला होता तब इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, तब जो मान दिया गया उसको उतारेंगे। विक्रय मूल्य दिया गया है, पहला विक्रय मूल्य कितना 8378 और दूसरा विक्रय मूल्य 1756, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, कहा जा रहा है कि इतना में बेचने पर लाभ हुआ है, लेकिन कितना लाभ हुआ है, इतना में बेचने पर जितना हानि हुआ होगा उससे 20% अधिक। तो हम लोग मान लेते हैं कि इतना में बेचने पर हानि जो हुआ, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 में बात हो रहा है, तो इतना में बेचने पर मान लेते हैं कि हानि हम लोग का 100 हुआ, इसका मतलब इतना में बेचने पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 ज्यादा, यानी 120। ये ध्यान देना है कि ये हम लोग का प्रॉफिट यानी लाभ है और ये हम लोग का लॉस यानी हानि है। अब इसको काट करके हम लोग अनुपात में बदलेंगे।
कैसे बदलेंगे, 0 से 0 गया, 6 दूना 12, 5 दूना 10, यानी कि अनुपात में कितना लाभ, 6 का, अनुपात में कितना हानि, 5 का लॉस, ये हुआ हम लोग का। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्योंकि ये हम लोग का पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 6 दू 8, 5 दू 7, 7 6 13, 1 1 2, 6 8, अंतर इतना आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जिस प्रकार से इसका हम लोग अंतर निकाल करके लाए हैं, उसी तरह से यहाँ देखेंगे प्रॉफिट लॉस। जब प्रॉफिट और लॉस है यानी लाभ और हानि है, तब यहाँ अनुपातिक मान जो होगा हम लोग का जुट जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। लेकिन यदि ये प्रॉफिट हो और ये भी प्रॉफिट हम लोग का होता तो घटा करके लिखते हैं। ये हम लोग का हानि है और यहाँ भी हानि होता तब भी घटा करके लिखते हैं, यानी एक ही रूप में रहेगा तो अनुपात को घटा करके लिखना है, और अलग अलग रहेगा लाभ और हानि के रूप में तो हम लोग जोड़ करके लिखेंगे। ये आगे हम लोग का अनुपात में 11 मान, ये एग्जैक्ट हम लोग का रुपया में है ना, इतना रुपया, ये एग्जैक्ट हम लोग का रुपया में है और ये हम लोग का मान अनुपात में है। अब क्या करेंगे हम लोग, 11 अनुपात का मान इतना, तो निकालेंगे 1 अनुपात का मान कितना। उसके लिए क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, 11 से इसको भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 6 66, 11 दूना 22, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 602 रुपया। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 6 अनुपात है ना, लाभ कितने का, 6 अनुपात में 1 अनुपात का मान हम लोग का इतना आ गया, तो 6 अनुपात का मान कितना, क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 अनुपात के मान से गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 6 से गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6 दूना 12। ध्यान देना है कि इसके सामने ही पूरा का पूरा अंक लिखना है ताकि घटाने में आसान हो। क्यों घटाया जाएगा अभी पता चलेगा। तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 0 है तो 12 का 12 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 6 दूना 12 नहीं, 6 छक 36, 6 छक 36, यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग के पास आया 3612 रुपया। ये क्या है हम लोग का प्रॉफिट, एग्जैक्ट लाभ, एग्जैक्ट लाभ रुपया में इतना, विक्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना है। तो हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या आएगा हम लोग का, विक्रय मूल्य में से लाभ को हटा देंगे तो क्रय मूल्य आएगा। अब घटा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 3 गया 4, यानी क्रय मूल्य इतना था, जिस वस्तु को बेचा गया उसका क्रय मूल्य इतना था। अब कहा जा रहा है कि 4766 रुपया का वस्तु को यदि 50% लाभ पर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा, तो कितने में बेचा जाएगा, तो निकाल लेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 50% लाभ का मतलब होता है 1/2, यानी 2 का सामान 1 लाभ लेकर के बेचना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 पर 1 का लाभ यानी 3/2 में बिकेगा। अब गुना कर लेंगे सीधा सीधा हम लोग, कटेगा तो काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 तिया 6। अब इसको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 3 तिया 9, 8 3 24 के 4, 2 3 तिया 9, 2 11 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, एग्जैक्ट हम लोग का रुपया में इतना आ जाएगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या, इसको पूरा हल करने में बहुत ज्यादा समय गया, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मेन इसी तरीके का पहले यूज करेंगे। जब ये तरीका हम लोग का फेल हो जाएगा, यानी 1 से अधिक ऑप्शन में 3 से कटने वाला आएगा, तब इस तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इस तरह से बनाएंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। यदि 26% की छूट देने के बाद वस्तु को इतना में बेचा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखेंगे ये हम लोग का डायरेक्ट बनता है कि नहीं बनता है। तो डायरेक्ट बनाने के लिए देखेंगे किसका मान दिया गया है, विक्रय मूल्य का मान दिया गया है। किसका पूछ रहा है, क्रय मूल्य का मान पूछ रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का यदि अनुपातिक मान हम लोग के पास आ जाए तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वो आता है कि नहीं। तो पहला परसेंटेज ये हम लोग का, यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी यहाँ से हम लोग के पास जो रिलेशन बन के आया किसका आएगा, क्रय मूल्य
क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। और यहाँ कहा जा रहा अंकित कर रहा है, यानी क्या मिलेगा, अंकित। तो क्रय मूल्य के साथ अंकित मूल्य का मान मिलेगा हम लोग को, जबकि क्या चाहिए, क्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य का मान होना चाहिए अनुपात में। यानी ये परसेंटेज तुम लोग का फेल हो गया। आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहा जा रहा है 26% का छूट दिया जा रहा है। तो छूट किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। छूट देकर के क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। यानी इससे जो रिलेशन मिलेगा वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का मिलेगा। यानी इस परसेंटेज से भी हम लोग को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपातिक मान नहीं पता चला। तब क्या करेंगे, तब इसके लिए हम लोग को डिटेल में जाना होगा। और डिटेल के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का बात करेंगे। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यानी एसपी का। अब फिर से पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य से 50% अधिक है अंकित मूल्य। क्रय मूल्य से 50% अधिक है अंकित मूल्य। 50% का मतलब कितना होता है, 50% को हल करेंगे हम लोग तो आएगा 1/2। और 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 से 1 अधिक। जो यहाँ कहा जाएगा ऊपर वाला वही मान हम लोग का होता है। तो 2 से 1 अधिक, ऊपर वाला क्या हो गया हम लोग का, अधिक। लेकिन 2 क्या है, तो किससे अधिक, क्रय मूल्य से अधिक। यानी 2 क्या हो गया हम लोग का, क्रय मूल्य। यानी यदि क्रय मूल्य 2 तो अंकित मूल्य कितना अधिक, 1 अधिक, तो हो जाएगा 3। अब क्या कहा जा रहा है, 26% का छूट दिया जा रहा है। 26% का सरलता अनुरूप कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 50 दूना 100। और किसका बात कर रहा है, छूट का। यानी ऊपर वाला क्या हो गया हम लोग का, छूट। जो भी कहा जाएगा यही हम लोग का ऊपर वाला मान होगा। तो यहाँ छूट कहा गया तो ऊपर वाला हम लोग का छूट हो गया। लेकिन कितना पर, 50 पर 13 का छूट। अब 50 हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। यानी 50 हम लोग का अंकित मूल्य हो गया, तो अंकित मूल्य के सामने इसको लिखेंगे। 50 का सामान कितना बिकेगा, 13 कम में, 13 छोड़ देना है, तो कितना में बिकेगा, 37 में। 7 3 10, 3 1 4 1 5। अब क्या करेंगे, इन सब को हम लोग एक साथ हल करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अंकित मूल्य 3 है और यहाँ अंकित मूल्य 50 है, जबकि दोनों एक ही वस्तु का अंकित मूल्य है, तो दोनों जगह मान सेम होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इस 50 से इसमें गुना करेंगे और इस 3 से इसमें गुना करेंगे। लेकिन ये 3 और 2 एक ही अनुपात में है, तो यहाँ 50 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 50 से गुना होगा। ये 50 और 37 एक ही अनुपात में है, तो यहाँ 3 से हुआ है तो यहाँ भी 3 से गुना करना ही पड़ेगा। अब कितना आ जाएगा, 50 दूना 100, 50 तिया 150, तो गुना करेंगे, 3 7 21 के 1 2 3 9 2 11। अब देखेंगे हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपातिक मान निकालेंगे। तो इसका और इसका अनुपातिक मान निकालेंगे, हम लोग का कुछ भी कटने वाला नहीं है। इसका मतलब कि जो भी हम लोग का क्रय मूल्य होगा वो 100 से कटने वाला होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग का क्रय मूल्य अनुपात में 100 है, तो 100 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो सीधा सीधा हम लोग का हो जाएगा क्रय मूल्य 78,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य इतना रुपया अंकित करता है, 31% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जो पूछा जा रहा है उसका रिलेशन दिए हुए मान से बैठाना है। तो दिया गया क्या है, अंकित मूल्य। ये क्या दिया, अंकित मूल्य, एमपी। यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपातिक मान यदि हम लोग के पास हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ कहा जा रहा है कि 31% के छूट के बाद, अब 31% का छूट देकर के बेच देगा, तो छूट तो दिया जाता है अंकित मूल्य पर और बेच दिया जाएगा यानी विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य का मान एमपी से यानी अंकित मूल्य से यहाँ रिलेटिव कर रहा है। हम लोग को किसके साथ चाहिए, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से, यानी यहाँ तो मिला नहीं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहा जा रहा है 5% का लाभ होता है, और लाभ का मतलब क्रय मूल्य का मान, लाभ क्या होता है हम लोग का, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, जितना में खरीदते हैं उससे बढ़ा करके बेचते हैं, यानी इससे निकालेंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान आएगा। जबकि हम लोग के पास क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। यानी यहाँ भी हम लोग शॉर्ट तरीके से नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे, लिखेंगे सीपी, एमपी और एसपी। एक और बात, यदि आप चेक नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हर प्रश्न में यही अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। ये ऐसा फॉर्मूला है जो कि हर प्रश्न को हल करेगा। यानी जो भी प्रश्न इस तरह का आ रहा है उसको हम लोग यदि चेक नहीं करना चाहते हैं कि डायरेक्ट नहीं बनाएंगे,
थोड़ा लॉन्ग में ही बना लेते हैं, तो आप डायरेक्ट इस तरह से जा सकते हैं, इससे आपका प्रश्न हल होना ही है। क्या कहा जा रहा है? 31% का छूट देकर के बेचा जा रहा है। 31% छूट का मतलब छूट अंकित मूल्य को दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य यदि हम लोग का 100 होगा तो सामान बिकेगा कितना में? 31 कम में, यानी 69 में। अब क्या कहा जा रहा है कि 5% का उसको लाभ भी होता है, तो 5% का लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। लाभ क्रय मूल्य पर, और 5% का मतलब कितना होता है? 1/20, यानी 20 पर 1 का लाभ। 20 पर 1 का लाभ होता है क्रय मूल्य पर, यानी 20 क्या हो गया हम लोग का? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यदि 20, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 ज्यादा, क्योंकि लाभ लेना है, 21 में बिकेगा। अब इन सब को एक साथ हल करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य हम लोग का 69 है और यहाँ 21, जबकि एक ही वस्तु का 2 विक्रय मूल्य तो हो नहीं सकता है, दोनों को सेम बनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? 69 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 23 तिया 69, और 21 को लिख सकते हैं 7 तिया 21, यानी ये 3 तो दोनों में शामिल है, खत्म हो जाएगा। अब बराबर करने के लिए क्या करना होगा? इस 7 का गुना यहाँ करेंगे और इस 23 का गुना यहाँ करेंगे, यानी कि 69 में किससे गुना करना होगा? 7 से। 7 से यहाँ गुना हो जाएगा, और 23 में 7 में 23 से, तो 7 वाला कौन था हम लोग का? 7 से 21, यानी 21 में, 21 वाले में 23 से। अब यहाँ गुना हुआ है 23 से, तो इसमें भी 23 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 7 से हुआ है, तो यहाँ भी 7 से करेंगे। अब इसको लिख लेंगे हम लोग, 23 दूना 46, 460। अब देखेंगे कि करना क्या है। किसका मान दिया? अंकित मूल्य का मान दिया। अंकित मूल्य का मान दिया और क्रय मूल्य का पूछ रहा है। अंकित मूल्य का मान दिया है, क्रय मूल्य का पूछ रहा है, यानी इन दोनों का अनुपातिक मान ही हम लोग ज्ञात करेंगे, बाकी से हम लोग को मतलब नहीं है। तो यहाँ अनुपात बदल दिए, एमपी कितना हो जाएगा? 700। हल करेंगे, 0 से 0 गया, 23 दूना 46, 35 दूना 70। क्रयमूल्य पूछ रहा था ना, यानी क्रयमूल्य जो भी होगा हम लोग का 23 से कटने वाला होना चाहिए। तो 23 से कटने वाला कौन हम लोग का है, उसको भाग दे करके हम लोग चेक कर लेंगे। भाग तो उसको, यानी ऑप्शन में भाग हम लोग को देना ही पड़ेगा, या भाग अगर नहीं देना चाहते हैं तब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन को भी 23 से देखने के लिए कि 23 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पूरा हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा। तो पूरा चेक न करके यहाँ हम लोग लेकर के चलेंगे। अंकित मूल्य का मान कितना दे रहा है? 5180, जबकि यहाँ अंकित मूल्य कितना आ रहा है? 35, यानी कह सकते हैं कि 35 का मान 5180 है। हम लोग को निकालना क्या है? क्रय मूल्य यानी 23 का मान, तो उसके लिए 1 का मान निकाल लेंगे। 7 पचे 35, 5 एकम 5 नहीं कटेगा, 5 या 15, 3 18, 5 छक 30, काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, 29 30, 7 8 56। 1 का मान आ गया 148। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि 23 का मान कितना होगा। तो 23 का मान के लिए क्या करेंगे? 1 के मान से, यानी 148 से इसमें गुना करेंगे। जैसे ही इसमें 48 से गुना करेंगे, 3 8 24, यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए? 4। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 4 है, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से इतना % अधिक अंकित किया। 50% की छूट देने के बाद वस्तु को इतना में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया जा रहा है? विक्रय मूल्य दिया जा रहा है। क्या पूछा गया? क्रय मूल्य पूछा गया। यानी कि यदि हम लोग के पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सीधा सीधा अनुपातिक मान आ जाए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात मिलेगा। जबकि यहाँ क्या चाहिए हम लोग को? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। आगे बढ़ते हैं। 50% का छूट दे रहा है। छूट हमेशा हम लोग अंकित मूल्य पर देते हैं, छूट देकर के क्या करते हैं? बेच देते हैं। यानी यहाँ अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का मान आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग का नहीं बनेगा, इसको डिटेल में बनाना होगा। बनाते हैं इसको हम लोग डिटेल में। सीपी, एमपी और एसपी, यानी विक्रय मूल्य 64% अधिक अंकित करता है। 64% का मतलब 16 चौक 64, 25 चौक 100, यानी 25 में 16 अधिक अंकित करेगा। 25 पर 16 अधिक अंकित करेगा। तो अंकित करना है किससे? क्रय मूल्य से अधिक अंकित, यानी नीचे वाला क्या हो गया हम लोग का? क्रय मूल्य।
यदि क्रय मूल्य इतना तो अंकित मूल्य कितना, 16 अधिक, तो 16 जोड़ देंगे, 6 5 11 खाते में 1, 2 1 3 1, 6 5 11 खाते में 1, 2 1 3 1 4। अब क्या कहा जा रहा है, 50% का छूट देकर के बेच रहा है। 50% का मतलब 1/2, ये हो गया हम लोग का छूट, यानी 2 पर 1 का छूट। तो 2 क्या है, 2 पर 1 का छूट दिया जा रहा है, और हम लोग जानते हैं कि छूट किस पर दिया जाता है, छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, यानी 2 हो गया हम लोग का अंकित मूल्य, और 2 पर 1 का छूट देकर के बेचेगा तो 1 में ही बेच देगा, 2 में से 1 घटा देंगे। अब यहाँ इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ अंकित मूल्य 2 है और यहाँ 41 है, जबकि दोनों एक ही वस्तु का अंकित मूल्य, तो दोनों क्या होना चाहिए, मान सेम होना चाहिए। तो इस 2 से इसमें गुना करेंगे और इस 41 से इसमें गुना करेंगे। जब इसमें 41 से हुआ है तो यहाँ भी 41 से होगा, इसमें 2 से हुआ है तो यहाँ भी 2 से होगा। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो 25 दूना 50, 41 दूना 82 और ये 41। क्या पूछा जा रहा है हम लोग से, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य कितना हम लोग का है, अनुपात में 50, यानी 50 से कटने वाला जो भी होगा हम लोग का क्रय मूल्य होगा। पूरे ऑप्शन में तो यही ऑप्शन है जो 50 से कट रहा है, तो सीधा सीधा आंसर हम लोग का हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है, लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 3 गुना नया वाला विक्रय मूल्य, यानी पहला विक्रय मूल्य कुछ न कुछ होगा, फिर दूसरा विक्रय मूल्य का बात कर रहा है एसपी का। मान लेते हैं पहला विक्रय मूल्य यदि 1, तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नया वाला जितना था उसका 3 गुना। ठीक है, अब विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य भी कुछ न कुछ होना चाहिए, तभी तो लाभ निकालेंगे। मान लिए क्रय मूल्य हम लोग का x। अब बात क्या किया जा रहा है, लाभ का बात कर लें, तो प्रॉफिट यानी पहला लाभ और दूसरा लाभ। कहा जा रहा है कि लाभ जो है, कौन सा लाभ, दूसरा विक्रय मूल्य से लाभ कितना प्राप्त होता है, पहले विक्रय मूल्य का, पहले लाभ का 4 गुना, यानी कि इतना में बेचने पर जितना लाभ हो रहा था, लाभ कितना हो रहा था नहीं मालूम, लेकिन जितना भी लाभ हो रहा था उसका 4 गुना लाभ होगा इतना में बेचने पर। तो ये हो गया लाभ का अनुपातिक मान। अब इसको हल कैसे करेंगे हम लोग, तो हल करने के लिए लाभ का अनुपातिक मान दिया है तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, तो पहला लाभ निकालेंगे। पहला लाभ के लिए पहला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ, तो दूसरा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 3 में से 1 गया, यानी x गया हम लोग का, क्रय मूल्य गया। पहला लाभ कितना आया, यहाँ पहला लाभ अनुपात में 1 है, दूसरा लाभ कितना आएगा, अनुपात में 4 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, इस 4 को यहाँ से हटाएंगे, क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा, इस पूरे को यहाँ से हटाएंगे, क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हम लोग का हो गया। अब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 1 से करेंगे 4 आएगा, माइनस 4 में 1 से करेंगे माइनस 4x, ये हो जाएगा 3 माइनस x। इसको यहाँ से हटाएंगे, दूसरे साइड में आएगा, बराबर के दूसरे साइड में आता है तो साइन चेंज, तो साइन चेंज प्लस x हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में आया साइन चेंज, तो कितना आ जाएगा, घट करके 1, और ये कितना आ जाएगा हम लोग का, प्लस माइनस घट करके 3x। निकालना है x का मान, तो इस 3 को यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा बटा में 3, यानी ये एग्जैक्ट मान हम लोग का हो गया x का मान 1/3। क्या करना है, मान बैठा देना है। x का मान हम लोग का 1/3 आया, 1/3। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 में गुना करेंगे, तो यहाँ से हटाएंगे, 1 में गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का क्या आ गया, क्रय मूल्य यदि 1, क्रय मूल्य यदि 1 तो विक्रय मूल्य पहले वाला कितना हो गया, 3। हम लोग से पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक लाभ क्या है, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना, 3, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना, 1, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए तो कितना आ गया, 2 का लाभ हुआ कितना पर, 1 पर, यानी क्रय मूल्य जब 1 था तो लाभ इतना हुआ। परसेंटेज कितना लाभ, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया हम लोग का, 200% लाभ। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग कैसे हल किए थे, इसको एक बार देख लीजिए। 1/3 आया हम लोग का क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य कितना था, अनुपात में 1। इस पूरे को हल करने के लिए क्या किया जाता है, नियम ये है
कि यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं तो क्रॉस करके ये यहाँ आ जाता है, यानी कि 1:3 के अनुपात में बदल गया। तब ये हम लोग का विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य, उसके बाद हम लोग लाभ निकाल लिए। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बुक शेल्फ का अंकित मूल्य इतना रुपया है जो क्रय मूल्य से इतना % अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 3% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? तो इसको भी हम लोग पूरा का पूरा अनुपात में ही बनाएंगे। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। कहा जा रहा है क्रय मूल्य से 28% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। और 28% का मतलब कितना होता है? तो 7 चौक 28, 25 चौक 100, यानी क्रय मूल्य इतना तो अंकित मूल्य 7 अधिक। क्रय मूल्य यदि 25 तो अंकित मूल्य कितना? 7 अधिक, यानी 7 5 12 हो जाएगा 32। कहा जा रहा 3% का लाभ होता है। 3% का लाभ का मतलब 100 का सामान कितना में बिकेगा? विक्रय मूल्य का बात हो रहा है, 103 में बिकेगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 25 है और यहाँ क्रय मूल्य हम लोग का कितना है? 100 है, जबकि दोनों जगह हम लोग का क्या होना चाहिए? सेम मान होना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इस 25 को क्या करेंगे? 100 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे। जब यहाँ 4 से हुआ तो यहाँ भी 4 से होगा। तो ये हो गया हम लोग का 100। ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 3 चौक 12, 128। पूछा क्या क्या हम लोग से? तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी एसपी से हम लोग को मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? छूट पूछ रहा है, यानी छूट कितना दिया गया, ये मतलब है, क्योंकि छूट दिया गया तो बेचा गया। निकालेंगे हम लोग 103। छूट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, यानी 128 पर छूट दिया जाएगा। बेचा कितना में गया? 103 में, यानी 28 का सामान 103 में बेचा गया तो कितने का छूट दिया गया? तो 5 3 8 2, 25 का छूट कितना पर? 128 पर। 128 पर 25 का छूट पूछा जा रहा। प्रतिशत छूट यानी 100 में कितने का छूट दिया जाएगा, ये ज्ञात कीजिए। काट लेंगे। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 25 चौक 100, 25 25 625, 625 में 32 से भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा ये तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा। भाग देते हैं 32 से। 32 से कम 32, क्योंकि 32 दूना 64 ज्यादा हो जाएगा। 0 3 3 6, 5 उतारेंगे। अब 3 9 27, 3 9 27, 2 9 18 का रत में 1, 3 9 27 1 28, यानी 19 बार में लगभग हम लोग का जाएगा। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका कि फर्स्ट हम लोग का 19 है, तो सीधा सीधा आगे हम लोग हल नहीं करेंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 19.53% आएगा।